हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। इस फुल चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें कहता है कि अम्ल होता है वे पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। फिर आता है अम्लों के गुण। स्वाद खट्टा होता है। अम्लों के गुण में आता है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन? अम्ल जो होते हैं दोस्तों। फिर आता है क्षार। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है क्षारक कहलाता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH KOH। क्षारकों का गुण होता है कि स्वाद में कड़वा होता है या लाल लिटमस को नीला करते हैं, स्पर्श में साबुन जैसे लगते हैं। दोस्तों, फिर आता है सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। सूचक क्या होता है? तो सूचक ऐसे पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है। सूचक करने वाला इंडिकेट करता है। तो सूचक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करता है। सूचक लिटमस में अम्ल में लाल होता है, क्षार में नीला होता है, और फिनोप्थैलिन में रंगहीन होता है, क्षार में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल, क्षार में पीला। फिर आता है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी न्यूट्रल रहता है। दोस्तों, फिर आता है pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है वो pH मान को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। pH का मान 0 से 14 तक होता है। pH स्केल पर जो मान अंकित रहता है 0 से 14 रहता है। दोस्तों, जो 7 से कम रहता है उसे अम्ल कहते हैं, जो 7 से ज़्यादा रहता है वो क्षार होता है, जो 7 के आसपास रहता है, 7 रहता है, उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, यानी अति कहते हैं, लवण कहते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? तो पहला, पेट में अधिक अम्लता हो तो एंटासिड लिया जाता है। दांतों का क्षय pH मान 5.5 से कम होने पर शुरू होता है। पौधों की वृद्धि के लिए उचित pH आवश्यक है। यह आता है दोस्तों लवण के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे समान नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaCO3, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO2 दोस्तों। फिर आता है बेकिंग सोडा, सूत्र NaHCO3, उपयोग केक और ब्रेड बनाने में, अग्निशमन यंत्र में। फिर वॉशिंग सोडा आता है कपड़े धोने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर आता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग होता है दोस्तों पानी के कीटाणु रहित करने में। जो पानी, जो हम लोग देखते हैं कि पानी जब कोई भी कुआं वगैरह में रहता है तो उसमें छोटा छोटा कीड़ा होता है, तो उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि कीड़ा मर जाए। कपड़े और कागज़ को सफ़ेद करने में उपयोग करता है ब्लीचिंग पाउडर का। फिर आता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में। जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने में उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मूर्तियों और सजावटी वस्तुएं बनाने में। महत्वपूर्ण प्रश्न, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। pH स्केल क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, ये सब मेन जो टॉपिक है वो इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।